एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, फिर क्या कह रहा है साथ में, कोई बिंदु P जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। एक बिंदु P जो केंद्र से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या कह रहा है, तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, यानी कि ये लेंथ पूछिए। और इसका नाम डाल देते हैं, जैसे कि नाम कुछ भी डाल सकते हैं हम, O, इसका नाम Q। ठीक है, पूछ रहा है क्या, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो बताओ कैसे निकालेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, अगर ये 90 है तो ये होगा आपका हाइपोटेनियस, यानी कि H, कर्ण, क्या है ये, कर्ण। ठीक है, और ये हो जाएगी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी, ये, इसको आपको लंब मान लो, ये हो गया आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब बताओ ये साइड रह गई आपकी, ये निकालनी है आपको आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 10 दाएंगे क्या आ जाएगा, 100, और इसका आ जाएगा 6 छंगा 36, तो आपका आ गया कितना, 64, और 64 का रूट क्या होता है, 8। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताओ ए का मान कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में ए का मान कैसे निकलेगा। ए का मान निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, देखो ये 5a है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका, 5a, सही है। ये कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये कितने का हो जाएगा, 90। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे। तो बताओ एक रैखिक कोणीय युग्म से कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ 5a प्लस 9 और 4 कितने हो गए, 13, 130 बराबर 180, सही है। यहाँ से हम 5a 130 को इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल 50, और 5 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री। ठीक है साहब, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहाँ पर दे रखा है 50 डिग्री एंगल। ठीक है, और पूछ क्या रहा है वो आपसे, SP और ये रहा R, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये 50 दे रखा है तो इसका यूज करना पड़ेगा श्योर। तो यहीं से शुरुआत करो, जो गिवन होता है वहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर ये 50 है, देखो ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्याएं बराबर हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये 50 है, तो बताओ ये भी कितने का होगा, 50। साइड समान तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर। ठीक है, जब ये 50 है तो बताओ ये कितने का बचा, रैखिक कोणीय युग्म से 130 का। ठीक है, 180 होगा ना दोनों का सम। अच्छा, इसके बाद यहाँ आ जाओ, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। इसके लिए हमें ये वाला एंगल और पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 130 आ गया और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। हम जानते हैं क्या, एक स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितने का डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, सही है। जब ये 90 डिग्री का यहाँ पे होगा तो ये 50 का है, तो ये कितने का बचा, 40 का, सही है। और दो एंगल आ गए आपके पास, ये वाला एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, x प्लस 40 प्लस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 और ये कितना हो गया, 170, तो 110 डिग्री बचा केवल। कितनी डिग्री का बचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है वीडियो मेंस 2022 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि OACB एक समांतर चतुर्भुज है। क्या, एक समांतर चतुर्भुज है। पूछा क्या था उसने कि ACB की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि ये भुजा और ये तीनों क्या हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं तो ये आपस में बराबर होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये R है तो ये भी R है, ये भी R है।
तो इस हिसाब से, और साथ में एक समांतर चतुर्भुज है, ये आर है, तो ये भी कितने का होगा, आर होगा। ठीक बात। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर देखो आप, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के। सही है। इसी तरह से नियम यहाँ लगा सकते हैं कि ये आर है, ये आर है, और सामने वाली भुजा भी क्या होगी, आर, तो ये भी क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 60 डिग्री का होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा और यहाँ भी 60 डिग्री होगा। पूछा क्या था उसने, ए सी बी की वैल्यू क्या है, तो ए सी बी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 60 और 60 120। बताओ, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। किसमें पूछा है, वन रक्षक 2022 में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, ये बना दिया मैंने, ए बी सी एक त्रिभुज। ठीक है। इसमें a माइनस बी 15 है, b माइनस सी कितना है आपका 30 डिग्री है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू। अब एक बात तो सबके समझ में आ रही होगी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा आपका 180, जिसको मैं यूज करूँगा बाद में। ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, समीकरणों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने a माइनस बी लिख दिया 15, सही है, और दूसरा क्या दे रखा है, b माइनस सी। तो ऐसा करते हैं, b को तो b के नीचे लिखते हैं, सही है, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, प्लस का ही तो है, और सी किसका है, माइनस का, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं अलग। सही है। बराबर में क्या है, 30। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको घटाने पर, अगर इनको घटाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी हम आपके सामने, इस तरह से साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो ये तो आ जाएगा a प्लस सी, और ये आ जाएगा माइनस का एंगल 2b, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ a प्लस सी, a प्लस सी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, a प्लस सी 180 माइनस क्या आएगा, एंगल b। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा 180 माइनस b, और साथ में क्या चल रहा है आपका 2b, बराबर माइनस का 15 डिग्री। सही है। अब देखो ये आ जाएगा आपका 3b, सही है, एंगल का हटा दो साइन। तो अब देखो 180 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आएगा आपका 195। सही है। 180 और 15 कितने हो गए, 195। अब मुझे बताओ क्या आएगा, काट दो इसको, b बराबर कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3 पंजे 15, 65 डिग्री। यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू बताओ किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो आप। तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी बराबर कितना है, 15 डिग्री। a माइनस बी कितना है, 15 डिग्री। a की जगह a आ जाएगा, और b का मान कितना आया आपका 65 बराबर 15। तो a बराबर कितना आ गया आपका 65 हो जाएगा, तो 85, 65 और 15 कितने हो गए, 65 और 15 कितने हो गए 70, और ये 80, कितने डिग्री का आ गया आपका 80 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये आया था थर्ड ग्रेड 2023 में। चलिए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण ये और ये दे रखे हैं, तो पूछा है समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कितना होगा। तो अब तुम बताइए, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, आसन्न का मतलब होता है पास पास वाले दो कोण, और हम जानते हैं पास पास वाले दो कोण जो होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। सही है यहाँ तक। अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा यहाँ पे 6x, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 6 बराबर 180। सही है। 6x बराबर कितना आएगा आपका 100, इसको उधर ले जाओ 174 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 6 दूनी 12, कितने बच गए 5, 6 नाम 54। x की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। लेकिन आपको क्या निकालना है, छोटा वाला एंगल। अब बताओ छोटा वाला एंगल ये होगा या ये होगा, 3x में यहाँ तो जोड़ना है यहाँ घटाना है, तो घटाने पे छोटा एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये पूछा है 29 तिया कितने हो जाएंगे 87 माइनस 4 कितने होते हैं बताओ 83। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये पूछा था थर्ड ग्रेड रीट 2023 में। क्वेश्चन ये था कि ए सी बराबर ए ई के है, किसके है,
ए सी के, ए के, ए सी कहाँ है देखो आपका ए सी, यानी ये वाली साइड तो इसके बराबर है। दूसरा आपका दे रखा है ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर किसके दे रखा है ए डी के, सही है, दो भुजाएं बराबर दे रखे हैं। फिर साथ में बी ए डी यानी ये वाला एंगल बी ए डी बराबर है ई ए सी के, ई ए सी यानी ये वाले एंगल के, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा, और ये दोनों साइन क्या है, तीन तीन लगा रखा मतलब ये दोनों साइड बराबर है, दो दो लगा रखा मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है। क्या पूछा है उसने, तो बताओ बी सी किसके बराबर होगी, बी सी की तुलना करनी है। तो बी सी की तुलना करनी है तो जो बी सी से जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसी को तो यूज करेंगे। तो बी सी से एक ट्राइंगल बनाओ, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए, सही है। इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें कौन कौन सी साइड बराबर दे रखी है, जो दे रखा है उससे भी यूज करेंगे। सबसे पहले ए बी, तो मुझे बताओ ए बी के बराबर तो कौन सा हो जाएगी, कौन सी साइड दे रखी थी आपकी ए डी, ठीक है ए डी आ गया। चलो फिर साथ में क्या दे रखा है, दूसरी वाली साइड, इसी ट्राइंगल के बारे में देखो पहले बी सी ए, इस ट्राइंगल की मैंने एक भुजा के बारे में बात कर ली, अब दूसरी के बारे में बात करो, इसके बारे में तो बताना ही है। दूसरी आ गई आपकी ए सी, तो ए सी के बराबर बताओ कौन सी साइड दे रखी है आपको, ए ई, कौन सी दे रखी है ए ई, सही है। अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास कौन सा ट्राइंगल की तुलना हो रही है इसमें, यानी कि ये वाली साइड तो दे रखी है आपको इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। जब मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया है जिसको मैंने डार्क किया है, इसकी तुलना मैंने किसके साथ की है, इस वाले ट्राइंगल के साथ, समझ में रहे हो इसमें। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनकी दो साइड तो बराबर हैं तो उनके बीच का एंगल और बराबर होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे एस नियम से हम सर्वांग क्षमता का नियम लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड काम में ली थी हमने पहले वाले ट्राइंगल की, तो इनके बीच का एंगल, हम बीच के एंगल में देखो दो एंगल तो दे रखे हैं लेकिन बीच में छोटा सा एंगल दे रखा है। अगर मैं इसमें एक्स में इस वाई को जोड़ दूँ तो ये वाला एंगल बन जाएगा कौन सा, ट्राइंगल, ये बन जाएगा बी ए सी, क्या बन जाएगा ये एंगल बी ए सी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल में y जोड़ दूं तो ये भी x प्लस वाई बनेगा और एंगल का नाम होगा ई ए डी, ई ए डी। इस हिसाब से क्या हो गया, एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, एक दूसरे वाले ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। सर्वांगक्षम होते हैं तो अब साइडों की तुलना कर देंगे, दो साइड तो दे ही रखी थी बराबर, अब रह गई तीसरी साइड बी सी, तो इसकी जो तीसरी साइड है दूसरे वाले ट्राइंगल की तीसरी साइड के बराबर होगी। तो तीसरी साइड बताओ कौन सी होगी, इन दोनों की तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं, तो तीसरी साइड क्या रह गई डी ई। तो इसका मतलब बी सी बराबर किसके होगा, डी ई के होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।